अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों का बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। वो गांव जो था तख्त हजारे वाली साइड पर एक गांव था। वहां के कुछ लोग थे, बड़े सख्त परेशान हाल थे। जब वो आए तो शाह साहब से कहने लगे कि हमें हमारे गांव को बचा ले, हम तो बड़ी मुसीबत में हैं। शाह साहब ने पूछा कि क्या बात है, सारी बात बताओ, क्या मसला है। उन लोगों ने कहा कि जी आज से तकरीबन 5 माह पुरानी बात है। हम लोगों के गांव की जो जहाँ से हदूद शुरू होती है वहां पर कुछ पुराने दरख्तों का सिलसिला है। वो दरख्त बड़े कदीम और पुराने हैं। हम लोग जब भी गांव में दाखिल होते थे हमें वहां पर एक मलंग बाबा बैठे नजर आने लग गए। उस बाबा ने अपनी एक छोटी सी जैसे झोंपड़ी सी बनाई हुई थी, उसमें वो बाबा रहते थे। तस्वीरें वस्वीरें पहनी हुई थी, पता नहीं वो कहाँ से आए। हम लोगों ने उनसे पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, बस वो कुछ बताते नहीं थे। कभी कभार वो गांव के अंदर भी आने लग गए, जब उनको किसी चीज की जरूरत होती थी खाने पीने की वो आते थे। अब कुछ लोग गांव में ऐसे थे जो नहीं थे देते कुछ, और कुछ लोग ऐसे थे जो दे देते थे। अब वो बाबा इस हद तक इन्वॉल्व होने लग गए कि अगर वो किसी को दुआ देते थे उसका काम हो जाता था, और अल्लाह ना करे जिस पर नाराज हो जाते थे, जो उनको बुरा भला कहता था या कुछ देता नहीं था, उसका नुकसान हो जाता था। ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। लोगों ने देखा कि ये तो जो बाबा को कुछ देता है वो उसको दुआ देते हैं, उसका काम हो जाता है, या उसको वो जो भी दुआ मंगवाता पूरी हो जाती है, और जो कोई इनको नहीं देता उसका वो जो है काम खराब हो जाता है। अब गांव के कुछ नौजवान लड़के थे, उन्होंने उस बाबा की झोंपड़ी तोड़कर कहा कि ये कोई जादूगर है, इसको यहाँ से निकालो। बाबा ने बहुत मना किया कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का एक मलंग हूँ, फकीर हूँ। वैसे तुम लोगों के गांव में आ गया हूँ, तुम लोग मुझे क्यों यहाँ से निकाल रहे हो? मुझे ये दरख्त बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे यहाँ पे रहने दो। उन लड़कों ने ना एक सुनी ना दो सुनी, वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से गुस्से में थे, या जो भी था उनके दिल में कोई रहम नहीं आया। उन लड़कों में से एक लड़के ने बदतमीजी की थी तो उसका घोड़ा मर गया, उसको गुस्सा था उस चीज का। उन लोगों ने बाबा को निकाल दिया, और उसके बाद बाबा को जब उन्होंने निकाला, उनकी वो झोंपड़ी वगैरह तोड़ दी, बाबा बड़े गुस्से में आए। उन्होंने बददुआ दी कि जैसे तुम लोगों ने मुझे यहाँ से निकाला तुम सब निकलोगे, ये गांव ही वीरान हो जाएगा, ऐसी आफत आएगी इस पे। इस पर भी उन्होंने बाबा को बुरा भला कहने दिया। पता नहीं वो बाबा कहाँ से आए थे, वो कहाँ गए मलंग बाबा, हमें नहीं पता। उन लड़कों ने ये बातें आकर घर भी बताई कि हमने तो उसका ये हाल किया, ये वो हाल किया, गांव में ये बात मशहूर होगी, फलाने लड़कों ने उनको निकाल दिया। तकरीबन 11वें दिन हमारे गांव में पुरसरार वाकयात शुरू हो गए। वो जो जिम्मेदार थे जिसके बेटे का घोड़ा मरा था, जब उन मलंग बाबा ने इसको गुस्से से कुछ कहा था, तो उसके बाद उनकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उनके जो नौकर चाकर हैं जो डेरे पर होते थे फसल की हिफाजत के लिए कि कोई जानवर आकर फसल को खराब ना करे, वो बताते हैं कि जैसे आधी रात का टाइम हुआ, खेतों में से किसी मर्द के चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लग गई। वो लोग डर गए कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो लोग फौरन से उठे, बाहर जाकर देखा, जैसे डंडे लाठी लाइटें लेकर बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि खेत के दरमियान में एक बहुत कदावर काले स्याह लिबास में कोई मर्द खड़ा है। कभी आसमान की तरफ मुंह करता है, कभी जमीन की तरफ मुंह करता है और रोए जा रहा है, चिल्ला रहा है। इन लोगों ने इसको आवाजें दी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों तुमने शोर मचाया हुआ, निकलो यहाँ से बाहर। बस अभी ये कहने की ही देर थी तो एकदम से जैसे वो जब उसने मुंह नीचे किया तो उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे आंखों में अंगारे हैं। उनके पूरे खेत को आग लग गई, और वो कहते हैं कि हमने उसको बाहर निकलते नहीं देखा, वो भी उस आग में जैसे पता नहीं उस आग में जल गया या उस आग का हिस्सा था कोई। पूरा खेत उनका फसल का बर्बाद हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि किसी मखलूक ने, किसी भूत प्रेत, किसी जिन्नात ने उनके खेत को आग लगा दी है। सो वो जिम्मेदार जब वहां पर पहुंचा, वो तो सर पकड़ कर बैठ के, उसका इतना नुकसान हो गया। उसके बाद
वो जो दरख्तों वाला हिस्सा था जहाँ पर उन मलंग बाबा की झोपड़ी थी। शाम के बाद जब भी वहां से कोई गुजरता था, उन दरख्तों में से कोई पत्थर मारता था। कभी कोई पत्थर मारने लग गया, कभी भयानक आवाजें आने लग गई। अब ये बातें यहाँ तक ही नहीं रुकी, सिलसिला बढ़ने लग गया। जिन जिन लोगों ने उनको निकाला था, जो लोग उस काम में शामिल थे, उनके बहुत ज्यादा नुकसान हुए। एक लड़का जो था जिसने झुकी वो सारी उनकी जो झोपड़ी थी तोड़ी थी, उनके बकायदा हवेली को, उनकी हवेली का एक हिस्सा था जहां पर उन्होंने अपने जानवर बांधे होते थे, उसका छत ही गिर गया। वो भी ये कहते हैं कि हमें रोने की आवाज आई और उसके बाद वो छत गिर गया रात के वक्त। उसके नीचे आकर उनके कुछ माल मवेशी भी मर गए। सारे गांव में खौफो हिरास फैल गया कि पता नहीं वो बाबा कौन थे कौन नहीं थे। उन्होंने कोई मखलूक भेजी है, कुछ लोग ये कहने लगे कोई जादूगर थे तो उसने जादू डाल दिया गांव पर, ये वो। अब रात के वक्त गांव में से ऐसी आवाज आने लगी जिस तरह से कोई पाँव में जंजीर बांधे गांव की गलियों में चलता फिरता है और खौफनाक आवाज से निकालता है। यहाँ तक कि गांव के चौकीदार ने देखा, वो कहता है गली में से मुझे आवाजें आ रही थी जैसे कोई जंजीर जोर जोर से जमीन पर मार रहा है। तो जब मैं उस तरफ गया, मैंने सीटी नहीं बजाई कि मैं देख सकूं कोई चोर ना हो, किसी का कोई जानवर वगैरह ना खोल रहा हो। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत कदावर काले लिबास का आदमी है और वो अपनी टांग घसीट कर चल रहा है। उसकी टांग के साथ एक लोहे की जंजीर बांधी हुई है और वो बहुत ज्यादा करा भी रहा है और खौफनाक आवाज से भी निकाल रहा है। मैंने उसे जब रुकने को कहा, मैं उसके पीछे भागा, उसको रोकने की कोशिश की। उसने जब मेरी तरफ पलट कर देखा तो उसकी आंखें जल रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत डर गया। जैसे मैं पीछे भागा वो गायब हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब हमें समझ नहीं आ रही हमारे गांव में क्या हो रहा है। आप हमारी मदद करें, हमें कोई हल बताएं, हम लोग क्या करें। हम लोग तो इस हाल पर पहुंच गए हैं, इतने नुकसान लोगों के शुरू हो गए हैं। 2-3 लोग तो गांव छोड़कर भाग गए हैं। उनमें वो जिम्मेदार जो है उसका बेटा भी, वो भी शहर भाग गया है। वो लोग भी, उनकी हवेली भी खाली पड़ी है। शाह साहब ने सारी बातें सुनी। शाह साहब ने जब पढ़ाई की, शाह साहब ने कहा कि वो कोई जादूगर नहीं थे, वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। वो तुम लोगों के गांव में आए, अल्लाह के हुक्म से आए, वहां पर उन्होंने अपना बसेरा किया, रहने की कोशिश की। तुम लोगों ने, जिन्होंने उनकी इज्जत की, उन्होंने उसको दुआ दी। जिन्होंने उनको तंग किया उनको बद्दुआ मिली। और जब ये पीर फकीर अल्लाह वाले जो अल्लाह के मजसूम फकीर हों, मलंग हों, वो अगर नौज बिल्ला किसी को बद्दुआ दें तो उसका असर होता है। उनकी बद्दुआ से ही तुम लोगों के गांव के ऊपर वो एक बहुत भयानक काला जिन है जिसका साया हो गया। इसको निकालना वहां से इतना आसान नहीं है। अगर मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो वो मखलूक मुझे भी नुकसान दे सकती है, क्योंकि वो एक बद्दुआ की भेजी हुई चीज है। अल्लाह का गजब है, अल्लाह तुम लोगों पर नाराज हुआ है जिन लोगों ने उनको तंग किया। क्योंकि अल्लाह के जो मजसूम फकीर होते हैं, जो अल्लाह के मलंग होते हैं, वो पहली बात है किसी से कुछ लेते ही नहीं है। और अगर वो किसी से कुछ ले तो फिर वो उनकी दुआ भी बहुत ज्यादा लगती है और अल्लाह ना करे उनकी बद्दुआ भी बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए ऐसे जो मलंग फकीर होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सही अल्लाह वाले होते हैं, उनको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते, उनको तंग तो ना करें। उन लड़कों ने अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ के उनके वो झोंपड़ी तोड़ी, उनको वहां से निकाला। वो किसी को क्या कह रहे थे, कभी किसी से एक आधी रोटी ले लेते थे। पता नहीं वो भी तब लेने आते थे कि अल्लाह ने उनको भेजा था कि जाओ उनकी मुश्किलें आसान करो। वो अल्लाह की राह में कुछ देते थे, अल्लाह उन पर करम कर देता था, उनकी दुआ अल्लाह सुन लेता था। तो मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उनको ढूंढो, अगर वो तुम लोगों को मिलते हैं उनसे माफी मांगो, वो तुम्हारे हक में दुआ करेंगे तो फिर वो मखलूक वहां से हट सकती है। वरना वो इतना जालिम जिन है कि वो अकेला ही काफी है तुम लोगों के गांव को खत्म करने के लिए। उन लोगों ने ये बात सुनी, वो बड़े परेशान थे, वो वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर आए। उन्होंने कहा कि जी हमने अपने आसपास के सारे गांव छान मारे, हम लोग वीरानों में गए हैं, हम लोग जंगलों में भी गए हैं जो आसपास वीरान जगह हैं, कहीं भी उन बुजुर्ग का आता पता नहीं है। और हमारे गांव में उससे भी ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। 2-3 लड़कों के ऊपर उस जिन्नात का जैसे साया भी हुआ, उनको दौरे पड़ने लग गए हैं। कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकलता। बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए हैं। शाह साहब ने कहा कि मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह से मदद मांगो, सदका खैरात करो, क्योंकि वो ऐसी मखलूक है जिसको मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। वो बहुत सख्त और जालिम मखलूक है। फिर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद कुछ
تقریباً 4-5 ماہ کے بعد انہی کے گاؤں کا ایک آدمی آیا کسی کو لے کے. کوئی نوجوان لڑکا تھا تو اس کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہو گیا تھا. اس نے قبرستان کے باہر بنے ہوئے ایک درخت کے ساتھ رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا تو وہاں پر اس کو اس چڑیل نے بسیرا کر لیا تھا. تو لڑکے کی بہت بری حالت تھی. لڑکے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے تھے اور لڑکے کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ مخلوق اس کو اتنا مارتی تھی کہ وہ لڑکا زخمی تھا. اور یہ کہتا تھا کہ ایک عورت مجھے نظر آتی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ مارتی ہے, مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہے, مجھے تھپڑ مارتی ہے, مجھے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تم نے وہاں پر یہ حرکت کیوں کی, وہاں پر میرا گھر تھا, تم نے میرے گھر کو خراب کیا ہے. پھر شاہ صاحب نے اس کا علاج شروع کیا تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ جو پورا گاؤں تھا جب ہم لوگ آپ کے پاس آئے تھے اس کے بعد ہمارا گاؤں ویران ہو گیا, وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا, وہ گاؤں بالکل خالی ہو گیا کیونکہ وہاں پر اتنے سخت حالات اس جن کی وجہ سے ہو گئے تھے. بہت سے لوگوں کو جیسے پہلے کھیت جلے, پھر مال مویشی مرنے لگ گئے, 1-2 لوگوں کے اوپر بھی جنات نے حملہ کیا, 1-2 لڑکے پاگل ہو گئے تو پھر ڈر کے سب نے وہ گاؤں چھوڑ دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے. کبھی بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو فقیر ہوتے ہیں, جو مجذوب ہوتے ہیں, جو ملنگ ہوتے ہیں, ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں آپ سے کچھ اگر مانگ رہے ہیں, اگر وہ نہیں بھی مانگ رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیں. یہ لوگ جو اصل حقدار ہیں وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جن کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پیسے کی کوئی لالچ غرض نہیں ہوتی, ان کو صرف کھانے کے لیے کچھ دے دیں تو اللہ پاک اس پر بھی راضی ہوتا ہے کہ میری مخلوق کا کوئی بھلا کر رہا ہے. تو یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی بتائی. اس کے بعد نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک لڑکا آیا, وہ ایک شہر سے تھا, ملتان والی سائڈ سے تھا. اس کے اوپر بھی کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا تھا. اس نے آ کر یہ بتایا کہ میں ملتان سے ہوں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست تھے تو اس کا بیٹا ہوا, میں نے اسے مبارک دینے جانا تھا. میں دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا. ایک دن میں رات کو فری ہوا تو میں نے سوچا میں اس کی طرف نکل جاتا ہوں, رات اس کے پاس رہوں گا, صبح واپس آ جاؤں گا. اس کا ملتان سے آگے ایک علاقے میں گاؤں تھا. اس سے میرا رابطہ ہوا, میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں ملنے آنا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ, لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ زیادہ رات دیر تک نہ آنا, ہمارے گاؤں والا جو راستہ ہے بہت ویران اور سنسان ہے, تو وہاں پہ کچھ حادثے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, میرے پاس اسلحہ وغیرہ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس سینس میں حادثے کی بات کر رہا ہے. میں نے اپنی گاڑی لی, بیچ میں نے مٹھائی کا 2 جیسے ٹوکرے بنوائے اور میں بڑا خوشی خوشی اس کے گھر جا رہا تھا. راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی کو ٹھیک کرواتے کرواتے مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا, 12:30 مجھے آلریڈی بج گئے. اب میں جب اس کے گاؤں والے راستے کی طرف جا رہا تھا, وہ راستہ اتنا ویران اور سنسان ہے, تقریباً وہ 4-5 کلومیٹر کا راستہ ہے. اس کو کراس کرنے کے بعد ان کے گاؤں کی آبادی شروع ہوتی ہے, حدود شروع ہوتی ہے. آبادی تو خاصی اس سے آگے جا کے ہے. اب اس راستے پر جو ہی میں درمیان میں پہنچا تو دور سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے سڑک کے درمیان میں آگ جل رہی ہے اور آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں. میں نے جب ٹائم دیکھا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا. مجھے اس کی بات یاد آئی, مجھے لگا کہ اللہ نہ کرے, لگتا ہے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس لیے لوگ یہاں پر جمع ہیں. میں نے ہارن دیا کہ مجھے راستہ دے دے, بڑے ہارن دیے. ان لوگوں نے میری دس سے مس بھی نہیں ہوئے, یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. مجبوراً مجھے گاڑی سے اترنا پڑا. میں گاڑی سے اترا, جیسے میں ان کے قریب جانے لگا مجھے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ کچھ سارے مل کر جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ بول رہے ہیں یا کوئی ورد کر رہے ہیں, ایسے مجھے آواز آ رہی تھی. اب میں ڈرتا ڈرتا ان کے قریب جانے لگ گیا. آگ جو تھی وہ ایک کونے میں جل رہی تھی اور جتنے بھی لوگ تھے یہ اس کے آس پاس بکھر کے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ سڑک کے درمیان میں, کچھ جو کچی جگہ تھی وہاں پر, کچھ درختوں کے نیچے. تقریباً 30-35 لوگ تھے. اب میں نے انہیں کہا کہ مجھے راستہ دے دے, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. 1 بار بلایا, 2 بار بلایا, ان سب کے چہرے نیچے تھے, کسی کا چہرہ اوپر نہیں تھا. اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بول کیا رہے ہیں, جیسے وہ اپنے ہی دھن میں مگن تھے. تبھی ایک دم سے بہت زور سے میرے کندھے کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا. اتنا بھاری ہاتھ تھا کہ مجھے ایسا لگا میرا کندھا ہی ٹوٹ گیا ہے. میری ایک دم چیخ نکلی بہت اونچی. میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا, میں اتنا شدید مجھے وہ تھپڑ پڑا کہ میں گر گیا.
मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, सिर्फ दूर मेरी गाड़ी खड़ी थी। मेरी तो जान ही निकल गई। वो जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ आ गई कि मामला कुछ और है। जैसे मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा, अभी मैं गाड़ी में बैठा, मेरी नज़र पड़ी सड़क पे। सड़क सुनसान, खाली, ना कोई वहां पर बंदा ना बंदे की साथ। वो आग, वो इतने ज्यादा लोग, सब गायब हो गए। सड़क वीरान सुनसान हो गई। दूर दूर से किसी के जैसे चीखने की और फिजा में जैसे कुछ आवाजें थी। अब मेरा बाजू तो ऐसा था जैसे काम ही नहीं करेगा। पता नहीं मैंने किन हालों से अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट की, वो सड़क से निकला, अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर पहुंचते पहुंचते मेरा बाजू बिल्कुल काम करना छोड़ गया, ये लेफ्ट साइड वाला बाजू। वहां पर मैं पहुंचा, वो मेरे इंतजार में, तो उसने मेरी हालत देखी। मैंने उससे कहा कि मेरे बाजू में बहुत दर्द है। अभी मैंने उसे बताया कुछ भी नहीं था। उसने जब वो, मैंने उसे कहा कि मैंने पीछे मिठाई वगैरह रखी है, वो भी निकलवा लूं। देखा तो एक टोकरा था, एक टोकरा गायब था। मैंने उसे कहा कि मैंने 2 टोकरे बनवाए थे। उसने कहा गाड़ी में सिर्फ एक ही है। फूलों के गुलदस्ते थे, वो भी गायब थे। खैर, मैंने उसे सारा किस्सा बताया कि ये मेरे साथ हुआ। उसने कहा मैंने तुम्हें मना किया था कि हमारे गांव की तरफ रात 12 बजे के बाद ना आना। तुम्हें पता है 4-5 किलोमीटर तक ये रास्ता सुनसान, और यहाँ पर इतने जिन्नात हैं, यहाँ पर इतने जिन्नात हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। इन सड़कों के ऊपर हमने जिन्नात के काफले देखे हैं, हमने उनकी बारातें, शादियां देखी हैं। हम लोगों के इलाके में कोई भी इतनी रात को इस रास्ते की तरफ नहीं आता। हद हम लोग आ जाए 8 बजे तक या 9 बजे तक। तुमने मुझे कितनी बार बुलाया है, आज तक मैं तुम्हारी तरफ आधी रात के वक्त आई हूँ। अगर मैं आऊँ भी तो मैं रात रुक जाता हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे तो मैं समझा था तुम चोर वाले हादसे की कोई बात कर रहे हो कि वो कोई लुटेरा ना रास्ते में लूट ले। मेरे जहन में तो वो सब था। मैंने उसे बताया कि मेरे बाजू पर थप्पड़ पड़ा है और मेरे बाजू का बड़ा बुरा हाल है। उसने जब मैंने शर्ट उतार के दिखाई तो मेरे पूरे कंधे के ऊपर एक हाथ का निशान था, और बहुत बड़ा हाथ था। उसको टच करने से भी मुझे दर्द हो रहा था। अगले दिन सुबह फिर उसका ड्राइवर, रात भर मैं सो नहीं सका, दर्द, मालिश की, वहां पर उसके ऊपर जैसे गर्म पट्टी बांधी कि थोड़ा सा सुकून मिले। कोई सुकून नहीं था, मैं हाय हाय ही करता रहा पूरी रात। सुबह उसका ड्राइवर मुझे मेरे घर छोड़कर गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि बज़ाहिर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको दर्द इतनी है। मुझे पेन किलर दिए, कुछ उन लोगों ने जेल वगैरह बताई, कोई आराम नहीं आया। मैंने घर वालों को कहा कि मुझे किसी साहिब इल्म के पास ले जाएं कि मेरी हालत ठीक नहीं है। 1-2 बुजुर्ग थे, उनके पास मुझे लेकर गए। उन्होंने दम किया, कुछ हल्का सा आराम आया, लेकिन अभी भी मेरा बाजू ठीक नहीं है, मैं इससे काम नहीं कर पाता। रात के वक्त मुझे इसमें शदीद दर्द शुरू हो जाता है, और जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ मेरे कानों में बहुत डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, मर्दों की भी और औरतों की भी। आपके बारे में मैंने सुना, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं, मेरी मदद करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ है। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि उस रात उस सड़क के ऊपर जो जिन्नात थे उनकी एक जमात थी। वो जिन्नात वहां पर अपनी इबादत में मशगूल थे। अब मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि वो मुसलमान जिन्नात थे या कौन से थे, लेकिन वो जो कोई भी थे, वो किसी विरद में, किसी खास काम में मशगूल थे। तुम उनको बार बार तंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया था कि तुम वहां से निकल जाओ। अगर तुम्हारे पास वो मिठाई या वो फूल वगैरह ना होते तो शायद वो तुम्हारा बाजू ही उतार देते। फिर शाह साहब ने उसको दम किया, दम करके पानी पिलाया, उसके बाजू के ऊपर एक तावीज़ बांधा। जैसे ही तावीज़ बांधा तो वो ये कहने लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। ये तो मेरा तो ये कंधा बिल्कुल काम करना छोड़ गया, मैं इस हाथ से कुछ उठा भी नहीं सकता, मैं तो जैसे नकारा सा हो गया इस हाथ की तरफ से। शाह साहब ने कहा अल्लाह करम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने कहा कि तुमने सदका खैरात करना है, एक बकरे का सदका करो, किसी वीराने में फेंक के आओ, यानी रखो वहां पर जाकर, गरीबों मस्कीनों में थोड़ा सा बांटो, बाकी वहां पर भी रख के आओ, उनका हिस्सा उनको मिल जाए, और उसके बाद ये तावीज़ इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। तकरीबन 15 दिन के बाद वो लड़का वापस आया, उसका बाजू ठीक था। उसने कहा कि जैसे आपने बताया मैंने वैसे ही बकरा भी एक दिया, कुछ मैंने जो गरीब मस्कीन लोग थे उनमें मैंने तकसीम किया। बाकी हमारे वहाँ पर एक बहुत वीरान सी जगह है, वहाँ पर हर तरफ दरख्त ही दरख्त है,
تو وہاں پر میں نے جا کر رکھ دیا اور میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا جیسے آپ نے منع کیا تھا۔ جب سے میرے کندھے پر آپ نے وہ تعویذ باندھا ہے بازو پر مجھے سکون ہے، درد میں بھی میں آرام سے سو جاتا ہوں، اور جب سے میرے گلے میں تعویذ ہے وہ چیخیں اب میرے کانوں میں نہیں آتی۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو، تم اپنا خیال رکھو، تم نے اس راستے کے اوپر رات کے ٹائم نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم وہاں سے کبھی بھی گزرو گے تو ہو سکتا ہے وہ جنات تمہیں دوبارہ تنگ کریں۔ اس نے کہا کہ میری تو توبہ، میں اس راستے کی طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں تو دن میں بھی نہیں جاؤں گا، جب بھی میرے دوست کو ملنا ہوا وہ خود مجھے آ کر مل لے گا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس لڑکی کی مدد کی، اور شاہ صاحب نے بتایا کہ جب بھی آپ رات کے وقت کسی سنسان ویران آصف زدہ راستے سے گزرے، اب انسان کو پتا تب لگتا ہے اب وہ جگہ آصف زدہ ہے جب وہاں پر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے راستوں پر جانے سے آپ کا سر بھاری ہو جاتا ہے یا آپ کی جو سواری ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، تو فوراً آیت کرسی کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کوئی راستہ بلاک دیکھیں آدھی رات کے وقت، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھیں جمع ہوا دیکھیں تو وہاں سے فوراً پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ انسان کے روپ میں وہ کون سی مخلوقات ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ تو شور شرابہ دیکھ کر اگر کسی کی کوئی ٹریفک کوئی گاڑی آ رہی ہے وہ خود ہی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ہٹ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے جو آپ پر دھیان نہیں دینا چاہ رہی، پھر جب آپ خلل ڈالیں گے ان کی کسی بھی چیز میں تو آپ کو نقصان دیں گی۔ تو یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی، 2 کہانیاں تھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinrik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، یہاں پر آپ کو بہت ڈراؤنی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔